अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके घर में सुकून ख़त्म हो चुका है? क्या आपको लगता है कि आपकी हर बनती बात बिगड़ रही है? बीमारों ने घेर रखा है? ये हर वक्त एक अजीब सा डर और डिप्रेशन आपके दिल में रहता है? मुसलमान होने के नाते हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारी हर बीमारी, हर परेशानी और हर मुसीबत का इलाज अल्लाह के कलम में है। और जब बात हो कुरान करीम की सबसे लंबी और सबसे अजीम सूरा की यानी सूरा अल बकरा, तो इसकी बरकत का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरा अल बकरा की क्या फजीलत है, इसका मतलब क्या है और इसे कब और कैसे पढ़ना है आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपके हर दर्द का सुकून इस वीडियो में छुपा हो। दोस्तों, किसी भी चीज़ का असर हमारे दिल पर तब ज़्यादा होता है जब हम उसका मतलब समझते हैं। अल बकरा का मतलब होता है गाय, द काउ। इस सूरा का नाम इसलिए अल बकरा रखा गया क्योंकि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बहुत बड़ा वाक़या बयान किया गया है, जहां बानी इज़राइल को एक गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया था। उस वाक़या से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह के हर हुक्म को बिना किसी शक और सवाल के दिल से मान लेना चाहिए। लेकिन इस सूरा का मकसद सिर्फ एक वाक़या सुनाना नहीं है। सूरा अल बकरा कुरान का वो समुंदर है जिसमें ईमान और अकीदा की बातें हैं, अहकाम और कवानीन जैसे रोज़ा, हज, ज़कात और शादी के तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आयतुल कुर्सी शामिल है, जो पूरे कुरान की सबसे अजीम आयत है। ये सूरा हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाती है। इसका एक एक लफ्ज़ इंसान के दिल को सीधा अल्लाह से जोड़ देता है। अब सवाल यह आता है कि हमें सूरा अल बकरा क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो फजीलत बताई है, उसे सुनकर आपके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलेगा। शैतान का घर से भाग जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाती है, वहाँ से शैतान भाग जाता है। सही मुस्लिम में। जरा सोचिए, जिस घर में शैतान ही नहीं होगा, वहाँ ना झगड़े होंगे, ना नफरत होगी, ना डर होगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून होगा, जादू टोना और बुरी नज़र से हिफाजत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा अल बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका हासिल करना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत, पछतावा। और जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी के बुरे इरादे, बुरी नज़र या जादू का असर है, तो सूरा अल बकरा एक ऐसी ढाल है जिसे कोई जादूगर तोड़ नहीं सकता। रोजी रोटी और कारोबार में बरकत। इस सूरा के पढ़ने से घर में ऐसी बरकत आती है जहाँ से अपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तंगस्ती दूर हो जाती है और दिल का सुकून लौट आता है। मेरे अजीजों, अल्लाह का कलम तो हर वक्त ही बरकत आता है, लेकिन सूरा अल बकरा पढ़ने के कुछ बेहतरीन वक्त हदीस से साबित है। फजर की नमाज के बाद इसका पढ़ना पूरे दिन को बरकत से भर देता है और आप हर किस्म के ताय से महफूज रहते हैं। रात के वक्त ख़ास तौर पर आखिरी 2 आयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरा अल बकरा की आखिरी 2 आयतें अमानर रसूलू पढ़ लेता है, वो उसके लिए काफ़ी हो जाती है। सही बुखारी में है। काफ़ी हो जाने का मतलब हर बला, हर मुसीबत और हर परेशानी से हिफाजत। हर 3 दिन में एक बार। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हर 3 दिन में एक बार अपने घर में इसकी तिलावत ज़रूर करें, ताकि शैतान घर से दूर रहे। अब सबसे अहम बात, इसे पढ़ना कैसे है? कई लोग कहते हैं कि हमारी जुबान साफ नहीं है या हम इतनी लंबी सूरा रोज़ नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, अल्लाह आपकी नियत देखता है, आपकी मुश्किल को समझता है। नियत और दिल का हाजिर होना। जब आप पढ़ने बैठे तो इस नियत से बैठे कि या अल्लाह, मैं तेरे इस कलम से अपने घर का अंधेरा दूर करने आया हूँ। दिल में पूरा यकीन होना चाहिए। दूसरा, हिस्सा करके पढ़े। सूरा अल बकरा बहुत लंबी है, तकरीबन 5 पारा
اگر آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے اس کو حصوں میں بانٹ لیں، تھوڑا فجر کے بعد، تھوڑا جوہر کے بعد اور تھوڑا عشاء کے بعد۔ تیسرا، سننا بھی پڑھنے برابر ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو مایوس مت ہوئے، آج ہی اپنے موبائل پر یا ٹی وی پر کسی اچھی آواز میں سورہ البقرہ کی تلاوت چلا دے، اسے گھر میں چلنے دے اور دھیان سے سنیں۔ اس کا سننا بھی وہی برکت لاتا ہے جو پڑھنے سے ملتی ہے۔ اور فورتھ، سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو روز کم سے کم 5 آیت کا ترجمہ ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھیں گے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے اور پریشانیاں بہت بڑی، لیکن ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج ہی سے یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کو جگہ دیں گے، اسے پڑھیں گے، اس کو سنیں گے اور اس کی روشنی سے اپنے دل کو روشن کریں گے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت پریشان ہے، بیمار ہے یا کسی ڈر میں ہے، اس سورہ البقرہ کی برکت سے اس کی زندگی میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں سے شیطان اور بری نظروں کو دور فرما، آمین۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے گھر میں پھر سے سکون لوٹ آئے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ریمائنڈر میں۔